गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपकी मधु बुक का पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुनिया से परे दुनिया। इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि जो हमारी दुनिया है उसके अलावा भी एक दुनिया होती है। इसके बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों को ब्रह्मांड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, और उस तरक्की के बावजूद हम दुनिया में, यानी हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी के अलावा हमारा जीवन और कहाँ कहाँ संभव है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। इसके उद्देश्य जो है वो सबसे पहला उद्देश्य जो है कि छात्रों को ब्रह्मांड के बारे में जानना कि ब्रह्मांड जो है हमारा वो क्या है, उसमें कौन कौन से हमारे सौर मंडल है, कितने सारे पृथ्वी के अलावा जो भी मंडल है उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान सम्मत शब्दावली का परिचय देना, यानी विज्ञान की समस्त यानी सारी शब्दावली, विज्ञान में क्या क्या है उस चीज़ के बारे में हम इस पाठ में जानने वाले हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए खगोलीय पिंड की जानकारी देना तथा भविष्योन्मुखी विचारों तथ्यों की ओर ले जाना, यानी विज्ञान ने हमारे लिए क्या किया है, इसके अलावा हमारे खगोलीय पिंड के बारे में, हमारे भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ हम रह सकते हैं, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों को खगोलीय दुनिया की सैर करवाना। खगोलीय दुनिया यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारे सौर मंडल है, हमारी आकाश गंगा है, उसके बारे में जानकारी देना और उनकी सैर करवाना। विभिन्न ग्रहों की गति प्रकृति के बारे में अवगत कराना। विभिन्न ग्रहों की गति यानी हमारे ग्रह की गति कौन कितनी होती है उसके बारे में जानकारी देना। प्रकृति के बारे में अवगत कराना, यानी हमारी प्रकृति कैसी है, उसको हमें कैसा रखना चाहिए, उस बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगी। वहाँ जीवन की संभावना का अन्वेषण करना, वहाँ हमारा जीवन कितना संभव हो सकता है, हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं पृथ्वी के अलावा, उस बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी के बाहरी वातावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड क्या होता है? पृथ्वी के बाहरी वातावरण, यानी पृथ्वी के अलावा जो भी बाहरी दुनिया है, वातावरण है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यानी ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना बड़ा है कि हम उसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो तो बहुत ही छोटी है इस ब्रह्मांड के आगे। ब्रह्मांड में खरबों तारे, अनेक आकाश गंगाएं एवं अनगिनत सौर मंडल है, और हर आकाश गंगा में अनेक सूरज, तारे तथा पृथ्वी के बाहर भी दुनिया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। यानी हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें खरबों तारे हैं, खरबों यानी बहुत सारे तारे जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनगिनत सौर मंडल है। इसके अलावा उसमें सूरज, तारे तथा पृथ्वी जैसे ग्रह और चंद्रमा के समान उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक खगोलीय पिंड परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा यानी उसके आजू बाजू चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे में हमारी पृथ्वी के बाहर भी दुनिया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी बाहरी दुनिया होती है। सदियों से हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सदियों से यानी कई सालों से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो ब्रह्मांड में रहस्य जानने की खोज करते रहते हैं। यानी हर एक जो भी मतलब पुराने ज़माने से लेके आज तक की जो टेक्नोलॉजी है, हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, वो अनेक हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यानी वो देखते रहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कहाँ कहाँ स्थित है, कितना बड़ा है, कहाँ पर हमारा जीवन संभव हो सकता है। पिछले 3 दशकों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों के प्रयोग से विशाल और शक्तिशाली दूरबीनों का विकास किया है। यानी पिछले 3 दशकों, दशक यानी 10 साल का एक जो भी
काल होता है उसे दशक कहते हैं। यानी तीन दशकों से अंतरिक्ष विज्ञान में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया है, यानी विशाल प्रयोग किया है उन दूरबीनों का जो हमारे पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड को भी देख सकते हैं, जो निरंतर ब्रह्मांड की ओर अपलक टकटकी लगाए देखती रहती है। छोटी से छोटी आकाशीय हलचल को पकड़ धरती पर बैठे वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि हमें कभी पता लग जाता है कि आज हमारे सूरज है वो आज ग्रहण लगने वाला है, या चंद्रमा पे कुछ चंद्रमा पे कोई ग्रहण लगने वाला है, या कोई तूफान आने वाला है, या फिर कोई भूकंप आने वाला है, ये सभी चीज़ें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत पहले ही पता चल जाती है। हम न्यूज़पेपर में भी अक्सर पढ़ते रहते हैं कि आज अब ये होने वाला है या अब वो तूफान आने वाला है। ये सभी हमें कैसे पता लगता है? जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो विकास किया है उन तकनीकों के आधार पर हमें ये पता चलता है कि हमारी दुनिया में अब क्या होने वाला है, या हमारी दुनिया के बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो सब हमें वैज्ञानिकों के विकास पर जो भी तकनीकें उन्होंने की है उन सभी से हमें पता चलता है। हजारों आंखें वाली दूरबीन नए नए आकाशीय पिंडों का पता लगाती रहती है। आज विश्व के कई उन्नत विकसित देशों के उपग्रह और सौर मंडल से परिक्रमा करते हुए उन पर जीवन की संभावना तलाशने में लगे हैं। यानी हजारों आंखें वाली, यानी ये दूरबीनों से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो आसपास पृथ्वी के, हमारे ब्रह्मांड के जो भी आसपास में जो सौर मंडल है, ये सभी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन पर जीवन संभावना तलाशने में लगे। यानी हमारी पृथ्वी के अलावा और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन पर हम रहना संभव हो सकता है, यानी इसके अलावा हमारा जीवन किन पर संभव है, उसके बारे में अब हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। यदि अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा की बात माने तो ये अब तक 20 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं और जिन पर जीवन की संभावना दिखती है, और वहाँ धरती कैसी दुनिया बसाई जा सकती है। और आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे सितारों और ग्रहों के बारे में जो हो सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के घर हों। यानी अमेरिका स्पेस रिसर्च एजेंसी है नासा, उसमें ये पता लगा है कि ऐसे 20 ऐसे ग्रह हैं अब तक जिन पर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी पे हम रहते हैं, हमारा जीवन उस पर संभव है, तो हम उन पृथ्वी पर कैसे जीवन संभव कर सकते हैं वो वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। तो अब मैं बताऊंगी वो कौन से ग्रह हैं जिन पर हमारी आने वाली पीढ़ियां घर बना सकती है। ग्लेस 667 सीसी, ये ग्रह धरती के 4.5 गुना बड़ा और पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी जो ग्रह है ग्लेस, ये धरती से 4.5 गुना बड़ा है, यानी हमारी जो पृथ्वी है उससे 4.5 गुना बड़ा है। पृथ्वी से ये 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी हमारी पृथ्वी है उससे 22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला में हापर्स द्वारा सन 2011 में खोजा गया। ये ग्रह का होस्ट स्टार एक छोटा सा बौना लाल तारा है जिसकी परिक्रमा में 28 दिन में पूरा होता है। जब तक खोजे गए तारों अथवा पिंडों में से सबसे सशक्त ग्रह साबित हो सकता है जहां मानव अपनी बस्तियां बसा सकता है। यानी जो ग्लिस जो तारा है ग्रह है उस पर 28 दिन की, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो परिक्रमा में करने में कितने दिन लगाती है, 365 दिन लगाती है। लेकिन ये जो ग्लिस ग्रह हैं वहाँ पर 28 दिन पूरी करते हैं परिक्रमा करने में। अथवा पिंडों में सशक्त ग्रह साबित हो सकता है, यानी ये जो तारे और पिंडों में ग्रह साबित हो सकता है, यानी इसके आजू बाजू भी तारे और पिंड रहते हैं जहाँ पर मानव अपनी क्या कर सकता है, जीवन संभव कर सकता है। इसके बाद है सेकंड केपलर 22,
ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये जो केपलर है वो पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केपलर ग्रह समूह की खोज में पहला ग्रह है जो अपने हॉट स्टार के रिहायशी जोन में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? समूहों की खोज पर अपने हॉट स्टार के रिहायशी जोन में स्थित है। ये ग्रह धरती से 2.4 गुना बड़ा है। ये धरती से 2.4 गुना बड़ा है और इसकी एक परिक्रमा 290 दिन में पूरी होती है। इसकी जो परिक्रमा है वो 290 दिन में पूरी होती है। यानी हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है, ग्लिस जो है वो 28 दिन पूरी करती है, लेकिन जो हमारा केपलर 22 है वो परिक्रमा करने में 290 दिन पूरा करता है। इस ग्रह की खोज फरवरी 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। इसकी जो खोज की थी वो केपलर टेलीस्कोप ने की थी। ये ग्रह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी यहाँ पानी ना तो जमेगा और ना ही खोलेगा। ना नहीं जमेगा मीन्स ना तो वहाँ बर्फ जमेगी, ना ही वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी। ऐसे तापमान में यहाँ के दिन वसंत ऋतु के दिन समान खुशगवार होंगे। यानी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, सीज़न होंगे वो कौन सा होगा? वसंत ऋतु। ना तो यहाँ ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। यहाँ का जो मौसम है वो खुशगवार होगा। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इस ग्रह की सतह पथरीली, पानी से भरी या गैस से बनी है। इस पर शोध जारी है। शोध यानी खोज जारी है। पर तापमान और वातावरण के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि मानव सभ्यता के लिए ये ग्रह उपयुक्त हो सकता है। यानी अभी तक पता नहीं चला है कि ये सतह पथरीली है, पानी से भरी है या गैस से भरी है, लेकिन इसके तापमान और वातावरण से माना जाता है कि यहाँ पर मानव रह सकता है। यानी मानव अपना घर बसा सकता है। इसके बाद जो ग्रह हैं जिस पर मानव संभव है वो है केपलर 452 इस ग्रह का नाम है केपलर। इससे पहले हमने केपलर 22 भी पढ़ा था, लेकिन ये जो ग्रह है वो है केपलर 452 यानी 452। इस ग्रह को वैज्ञानिक धरती और सूर्य के आपसी संबंध और साहचर्य की रेप्लिका अर्थात हूबहू नकल मानते हैं। यानी इस ग्रह को धरती और सूर्य के संबंध में आपस में साहचर्य रेप्लिका अर्थात हूबहू नकल मानते हैं। यानी धरती पर जो सूर्य और धरती है उसकी हूबहू शक्ल मानते हैं। इस ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार जितना ही है। इस ग्रह का आकार लगभग धरती की, चंद्रमा और सूर्य से। इस ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना है क्योंकि इसकी स्थिति सामान्य है, इसका तापमान रहने के लिए अनुकूल है और उसकी सतह पर पानी की भी संभावना है। इस ग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 में खोजा था। यानी जो ग्रह हैं वो क्या है? चंद्रमा और सूर्य के समान है। यहाँ पर हमारी जो धरती है वैसे ही हूबहू वहाँ पर चंद्रमा सूर्य है। इस ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना है। इस ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना क्योंकि इसकी स्थिति सामान्य है। यानी सामान्य यानी यहाँ पर रहना जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ऐसे कि ऐसे वहाँ उस ग्रह पर भी रहना हमारे लिए सामान्य हो सकता है। इसका तापमान रहने के लिए अनुकूल है। अनुकूल यानी बैलेंस होना है। यानी वहाँ पर हम बैलेंस तापमान में रह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बैलेंस तापमान रहता है ऐसे ही वहाँ पर भी तापमान अनुकूल रहता है। और इसी की सतह पर पानी की भी संभावना है। यहाँ पे इस सतह पर पानी भी रहता है। यानी हर इंसान को जीने के लिए क्या 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा, पानी और खाना। अगर ये कोई भी ग्रह पर मिलेगा तो वहाँ पर हर इंसान का रहना संभव हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी पानी की संभावना है। इस ग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 में खोजा था। यानी इस ग्रह को किसने खोजा था? अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी ने टेलीस्कोप, उसका नाम था टेलीस्कोप, ने जुलाई 2015 में खोजा था। ये ग्रह अपने सूर्य की एक परिक्रमा
पूर्ण करने में 385 दिन के समय लेता है। ये कितने समय लेता है? 385। यद्यपि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, पर भविष्य के सुपर गतिमान स्पेस शटल शायद इस दूरी को भी पूरा करने में सफल और सक्षम हों। हम वहाँ दुनिया बसा सकते हैं, यानी यहाँ पर भी हम दुनिया बसा सकते हैं। इसके बाद है मंगल ग्रह यानी मार्स। धरती का ये पड़ोसी काफ़ी हद तक धरती जैसा ही है। ये धरती का पड़ोसी ग्रह है और बिल्कुल धरती जैसा ही है। ये एक ठोस धरातल वाला ग्रह है जिसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है, यानी ये धरती का पड़ोसी है और हूबहू बिल्कुल धरती जैसे ही काम करता है। मार्स का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी यानी धरती के मुकाबले 38% है, जो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि मार्स का वातावरण धरती के मुकाबले कुछ कम सघन है, तथापि ये सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाने में सक्षम है। ये सूर्य की एक परिक्रमा में 687 दिन में पूरी करता है, यानी ये धरती के बिल्कुल हूबहू है, लेकिन यहाँ ये जो कार्यकाल है परिक्रमा करने में ये बिल्कुल 687 दिन में पूरा करता है। हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है, लेकिन ये जो मंगल ग्रह है वहाँ पर 687 दिन में पूरा करता है। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीर से पता चला है कि यहाँ नदियाँ, झीलें और समुद्रों के रूप में बड़े पैमाने पर पानी उपस्थित था। यानी एक क्यूरियोसिटी रोवर वैज्ञानिक थे, उन्होंने वहाँ से तस्वीरें भेजी कि यहाँ पर नदियाँ, झीलें और समुद्र तीनों चीज़ें बड़े पैमाने में उपस्थित है, यानी यहाँ पर पानी मौजूद है। हाल के वर्षों में ये भी संकेत मिले कि यहाँ छोटे गर्म पानी के सोते अथवा फुव्वारे फूटे हैं। नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर की माने तो ये प्रमाण भी मिले कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीली चोटियाँ हैं। मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में यहाँ जीवन होने के संकेत मिलते हैं, यानी ये जो वैज्ञानिक हैं मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में यहाँ इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जीवन जीने के संकेत मिले हैं। इसकी मिट्टी में नमी और न होने पर भी उच्च तकनीक द्वारा इस ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या है, मिट्टी थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन तकनीकों के द्वारा यानी हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर रहने लायक मिट्टी भी रह सकती है, जिसे निकालकर पीने लायक बनाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण सोलर पैनल द्वारा भेजी गई ऊर्जा बनाई जा सकती है। मार्स के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को विखंडित कर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए नासा ने विकसित मंगल मिशन बनाया है, जिसके तहत 2030 तक हम यहाँ इंसानों को बसाने की योजना है। यानी 2030 तक इन सभी फैसिलिटी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पृथ्वी के समान जीवन जी सकते हैं। विश्व के अनेक प्रगतिशील देशों की उत्सुकता ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन की ओर बढ़ी है। यानी हमारा विश्व जो है वो अनेक देशों में देखने के लिए उत्सुक है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कहाँ कहाँ परिवर्तन कर सकता है। आज विश्व को ऊर्जा के नए विकल्पों की दरकार है। हमारा विश्व को नए नए ऊर्जा के स्रोत चाहिए। तेल जल्द ही समाप्त हो सकता है, यानी हम कह रहे हैं कि जो हमारा विश्व है, हमारा जो धरती है, वहाँ पर सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। जैसे तेल जल्द से जल्द समाप्त हो रहा है, ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ईंधन के विकल्प के रूप में कुछ रासायनिक विकल्प इन अज्ञात ग्रहों पर हो सकते हैं। ऐसे में हमारी धरती का जो भी नाश हो रहा है, तो हमारा इस धरती पर रहना असंभव भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस रसायनों को दूसरे ग्रहों पर खोजने की कोशिश की है, ताकि अगर हमारी धरती पर कुछ भी
गलत हो तो हम उस धरती दूसरे ग्रह पर जाकर हमारी दुनिया बसा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया से परे दुनिया खोजने की विविधता की और ज़रूरत बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हमारी जो धरती है वहाँ पर दुनिया से परे यानी और दुनिया से परे कौन सी दुनिया है जहाँ पर इंसान जीवित रह सकता है, इसलिए वहाँ पर दुनिया खोजने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि सिकुड़ती धरती का नया दौर कोई दूसरी दुनिया हो। कौन जाने अगले कुछ दशकों बाद आपके किसी मित्र या रिश्तेदार का पता हो 10 रोवर स्ट्रीट, मंगल ग्रह, पोस्टकोड 000N। यानी अगर अगर हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा तकनीकी और विकास किया तो हम भी हमारे रिश्तेदार थोड़े दिनों में मंगल ग्रह पर रह सकते हैं और वो अपना एड्रेस इस तरह देंगे। हमारा जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। थैंक यू।